क्या आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है? अगर हां, तो बस 10 मिनट रोजाना की आसान योग प्रैक्टिस से आप अपना बीपी नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 5 आसान और सुरक्षित योगासन जो घर पर आराम से किए जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। योग सिर्फ स्ट्रेच नहीं है, इसमें सही श्वास, ध्यान और विश्राम शामिल है। हाल के विश्लेषणों से पता चला है कि नियमित योग और श्वासोध्यान अभ्यास से तनाव घटता है और हाई ब्लड प्रेशर में कमी आती है, बशर्ते नियमितता हो। पर ध्यान रखें, ज्यादा ऊंचे या अनस्टेबल बीपी में योग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। पहला योगासन है शवासन। शवासन शरीर और मन को गहराई से आराम देने वाला आसन है। बीपी कम करने के लिए सर्वाधिक शांतिदायक। कैसे करें? पीठ के बल जमीन पर सीधे लेट जाए, पैरों को आराम से फैलाएं, हाथों को शरीर से थोड़ी दूरी पर रखें, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद करें, धीरे और गहरी नाक से सांस लें। 4 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड एक्सहेल। शरीर के हर अंग को ढीला छोड़ते जाए, पैर, पेट, छाती, कंधे, गर्दन। कम से कम 5 मिनट शांति से रहें। शवासन से गहरी विश्राम स्थिति से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शांत होता है, तनाव घटता है और बीपी में गिरावट के संकेत मिलते हैं। दूसरा योगासन है बालासन। बालासन एक सॉफ्ट फॉरवर्ड बेंड योगासन है जो शरीर और मन दोनों को शांत करता है। कैसे करें? सबसे पहले जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाए, धीरे धीरे आगे झुकें और माथा जमीन पर टच करें। हाथों को आगे बढ़ा सकते हैं या शरीर के पास पीछे रख सकते हैं, जो आरामदेह लगे। नाक से धीमी धीमी सांस ले और हर सांस के साथ पेट को ढीला छोड़े। 1 से 2 मिनट इस पोज में रहें। बालासन श्वास को धीमा करता है, पेट और छाती पर हल्का दबाव बनाकर पैरासिम्पैथेटिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। इससे तनाव और बीपी कम करने में मदद मिलती है। तीसरा योगासन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन एक फॉरवर्ड बेंड योगासन है जो मन को शीतल करता है और साथ ही कमर को खिंचाव देकर रक्त प्रवाह को सहज बनाता है। कैसे करें? जमीन पर सीधे बैठे और पैर सामने फैलाएं। पीठ को सीधा रखकर हाथों को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे कमर से झुककर पैरों की ओर पहुंचे। घुटनों को जरूरत हो तो हल्का मोड़ दे। हाथ पैरों को पकड़े या टखनों को पकड़कर सांस धीरज से ले और छोड़े। करीब 1 मिनट इस पोज में रहें। धीरे धीरे ऊपर उठे और पीठ सीधी करें। पश्चिमोत्तानासन दिमाग को शांत करके तनाव घटाता है। आगे झुकाव से हृदय की दर धीरे होती है और आरामदायक प्रभाव पड़ता है। चौथा योगासन है भुजंगासन। भुजंगासन एक लाइट बैक बेंड योगासन है जो छाती खोलता है और रक्त परिसंचरण में मदद करता है। कैसे करें? पेट के बल लेट जाए, पैरों को पीछे सीधा रखें, माथा जमीन को छुए, हथेलियां कंधों के पास जमीन पर रखें। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपरी छाती उठाएं। रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठने की कोशिश करें। हिप्स जमीन पर ही रहें, गर्दन को ज्यादा पीछे न झुकाएं। 3 से 5 सेकंड इस पोज में रहें और फिर वापस लेट जाएं। इसे 2-3 बार दोहराएं। छाती खुलने से फेफड़ों में हवादानी बेहतर होती है, ऊर्जा मिलती है और हल्का सा सर्कुलेशन सुदृढ़ होता है। पर ध्यान रहे कि अगर आपको हाई बीपी बहुत ज्यादा है तो हैवी बैक बेंड से परहेज करें। 5वां योगासन है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन एक बैठकर किया जाने वाला सहज योगासन जो कमर और हिप्स खोलता है, साथ में मन को शांत करता है। कैसे करें? जमीन पर बैठकर दोनों पैरों के तलवों को मिलाएं, घुटनों को साइड में फैलाएं, पैरों को हाथों से पकड़ो और धीरे धीरे घुटनों को नीचे की ओर दबाओ। पीठ को सीधा रखें, आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। 30 सेकंड्स तक होल्ड करो, फिर आराम से छोड़ दो। अगर कमर में खिंचाव ज्यादा लगे तो कम समय ले या तकिया नीचे रखें। बद्ध कोणासन शांति बढ़ाता है, हिप्स और कमर को आराम देता है और ध्यान श्वास पर केंद्रित रहने से
बीपी नियंत्रण में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखे वो 5 आसान योगासन जिनसे आप रोजाना 10 से 15 मिनट में शुरुआत कर सकते हैं। शवासन, बालासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन और बद्ध कोणासन। याद रखें, नियमित, धीमी श्वास और आराम ही असली चाबी है। अगर आपका बीपी अनस्टेबल या बहुत हाई है तो पहले अपने डॉक्टर से बात करके ही कोई भी नया अभ्यास शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।